व्हाट इज ग्रॉस मोटर स्किल ऑफ ए चाइल्ड? बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? आई विल डिस्कस इट एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट। मैं इसकी चर्चा करूंगा और इसका क्या महत्व है। व्हाट इज ग्रॉस मोटर स्किल? ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल आर द एबिलिटी दैट यूज द लार्ज मसल इन द आर्म्स, लेग, ट्रंक टू मेक मूवमेंट सच एज वॉकिंग, रनिंग एंड थ्रोइंग। ग्रॉस मोटर स्किल एक प्रकार का गुण है जिसके कारण बच्चा अपने शरीर के जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं हाथ में, पैर में और बॉडी के पार्ट में, उसके द्वारा बच्चा चलना, दौड़ना और किसी चीज को फेंकना सीखता है। For this, baby is put in different position according to their age and observed whether baby is performing it or not. Example: ventral suspension, prone position, pull to sit, sitting position, upright position, standing and walking. इसके द्वारा बच्चे को डिफरेंट अवस्था में उसके उम्र के अनुसार रखते हैं, जैसे कि वेंट्रल सस्पेंशन प्रोन पोजीशन में रखते हैं, पुल टू सिट बैठा के हाथ से खींचने की कोशिश करते हैं, सिटिंग पोजीशन उसको बैठा के देखते हैं, अपराइट पोजीशन खड़ा करके देखते हैं जिसमें कि वो स्टैंडिंग होता है और चलता है। इन दिस पिक्चर बेबी इज पुट इन द वेंट्रल सस्पेंशन। इस तस्वीर में बच्चे को वेंट्रल सस्पेंशन में रखते हैं। बच्चे का मुंह नीचे की ओर होता है और दोनों हाथ से बच्चे को उठाते हैं। बर्थ: द इन्फेंट इज अनेबल टू लिफ्ट द हेड एंड हेड ड्रॉप्स डाउन टोटली। जन्म के समय देखते हैं कि बच्चा का जो हेड होता है, सिर होता है, वो नीचे की ओर झुका रहता है और जो हॉरिजेंटल लाइन से वो नीचे होता है उसको उठा नहीं पाता है। 1.5 month, the infant is able to lift and hold the head at the same level as the rest of the body for some time, but is unable to maintain it for the long time. 1.5 महीने में बच्चे को पुनः उसी वेंट्रल सस्पेंशन में रखते हैं तो देखते हैं कि बच्चा अपना जो सर है कुछ देर के लिए बॉडी के समांतर उठा लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक ऊपर नहीं रखता है। At the age of 3 months, the infant is able to lift and hold his head above the level of the rest of the body, and he can maintain his head in this position for a long time. 3 महीना में बच्चा को देखते हैं, जब वेंट्रल सस्पेंशन में रखते हैं तो बच्चा अपने सिर को अपने बॉडी पार्ट जो हॉरिजेंटल है उससे ऊपर उठा करके रखता है और कुछ देर तक उसको मेंटेन करता है। In this figure, we put the baby in the prone position. इस तस्वीर में बच्चे को बेड पर पेट के बल लिटा के रखते हैं। At the birth, the infant lies in a curled posture with his head rotated to one side, back rounded, pelvis high, knee pulled under the abdomen. जन्म के समय बच्चा को जब लिटाते हैं तो सर उसका एक साइड में रहता है और जो उसका चूतड़ होता है ऊंचा उठा हुआ रहता है और जो उसका घुटना होता है पेट के नीचे के बल बच्चा लेटा रहता है। At the age of 1.5 month, the head gradually shifted to the midline. The infant can lift his chin above the ground. The knee begin to strengthen, hips extend and the pelvis start lowering towards the conch. बच्चा जब 1.5 महीना का हो जाता है, जब बच्चा को लिटाते हैं बेड पर तो अपना सर को सीधा रखता है और ये अपने जो ठुड्डी है, सर का जो चिन होता है उसको जब बेड से थोड़ा उठा लेता है और अपने जो घुटना होता है वो सीधा करता है, अपना हिप को भी वो सीधा करता है और टोटल बच्चा वो सीधा लेटने लगता है। At the age of 3 months, the infant can lift his chin and shoulder above the ground. Legs are fully extended and pelvis is flattened.
3 महीना में बच्चा अपने बाह के ऊपर थोड़ा सर को ऊपर उठा लेता है और कमर सीधा हो जाता है, पैर सीधा हो जाता है। एट द एज ऑफ 4 months द चाइल्ड कैन लिफ्ट his upper body well above the ground in such a way that its weight is supported by his forearm। 4 महीना में बच्चा अपने बाह के बल पर सर को और आगे वाला भाग को बेड से ऊपर उठा लेता है। 5 to 6 months the child can lift his entire upper body above the ground with his weight supported by hands above, कीपिंग द एल्बो इन टोटल एक्सटेंशन। 5 से 6 महीना में बच्चा जो है अपने आगे वाला भाग को हाथ को सीधा रख करके पूरा उठा लेता है और बाह एकदम पूरा सीधा कर लेता है। प्रोन पोजीशन, बच्चे को जब पेट के बल लेटाते हैं एट द एज ऑफ 6 months रोल्स ओवर फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन पोजीशन। बच्चा पेट के बल से वो पीठ की तरफ उलट जाता है। एंड एट द एज ऑफ 7 to 8 months रोल ओवर फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन पोजीशन। बच्चा पीठ के बल से वो पेट की ओर करवट बदल लेता है। एट द 9 to 10 months क्रॉल ऑन ऑल 4 limbs, मतलब कि पैर और हाथ से बच्चा गुड़कने लगता है। इन द नेट पीजी एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन पूछता है कि पहले प्रोन टू सुपाइन पोजीशन होता है या सुपाइन टू प्रोन पोजीशन होता है। तो एट द एज ऑफ 6 to 7 months प्रोन टू सुपाइन पोजीशन पहले होता है और 7 to 8 months में सुपाइन टू प्रोन पोजीशन होता है। इन दिस पिक्चर बेबी इज पुट ऑन द सुपाइन पोजीशन एंड पुल टू सिट। इस तस्वीर में बच्चे को हम लोग पीठ के बल बेड पर लेटा देते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। एट द बर्थ चाइल्ड इज अनेबल टू लिफ्ट हिज हेड इवन स्लाइटली एंड देयर इज ए टोटल हेड लैग। जन्म के समय बच्चे का सर जो है एकदम नीचे की ओर हो जाता है और उसको उठाने का भी कोशिश नहीं करता है। एट द एज ऑफ 1.5 months द हेड लैग स्लोली रिड्यूस, और 1.5 महीना में देखते हैं बच्चे का सर जो पहले पूरा नीचे गिरा रहता था वो कम हो जाता है और बच्चे अपना सर को उठाने लगते हैं। एट द एज ऑफ 3 months देयर इज ए मिनिमल हेड लैग, और 3 महीने में बच्चा को देखते हैं कि अपना हेड को कंट्रोल करता है और हेड पीछे की ओर नहीं जाता है। एट द एज ऑफ 4 months देयर इज एब्सोल्युटली नो हेड लैग एंड हेड कंट्रोल इज अचीव्ड। 4 महीना में देखते हैं कि बच्चे का सर का जो होता है पूरा कंट्रोल कर लेता है और सर पीछे की ओर नहीं जाता है। 5 to 6 months द चाइल्ड इज एबल टू लिफ्ट हिज हेड एबव द कंच विदाउट एनी सपोर्ट, और 5 से 6 महीने में बच्चा देखते हैं कि बेड से अपने हेड को ऊपर उठा लेता है बिना किसी सपोर्ट के। इन दिस पिक्चर वी पुट द बेबी इन सिटिंग पोजीशन। इस तस्वीर में हम लोग बच्चे को बैठाने की कोशिश करते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ बैक इज फुल्ली राउंडेड एंड ही इज अनेबल टू लिफ्ट हिज हेड। बच्चे का जो पीठ पूरा गोल होता है और अपना जो सर होता है वो बच्चा नहीं उठा पाता है। एट द एज ऑफ 1.5 months द राउंडेडनेस ऑफ द बैक डिक्रीजेज, द इन्फेंट कैन लिफ्ट हिज हेड अप ओकेजनली। उसका जो पीठ पहले गोल था वो गोल कम हो जाता है और अपना हेड जो है ऊपर की ओर थोड़ा देर के लिए उठा लेता है। एट द एज ऑफ द 3 months द बैक प्रोग्रेसिवली स्टार्ट्स स्ट्रेटनिंग एंड द चाइल्ड कैन लिफ्ट हिज हेड अप इजिली एंड मोर ऑफन। 3 महीना में बच्चे का जो पीठ होता है वो सीधा होने लगता है और अपना सर जो है आसानी से ऊपर और कुछ देर के लिए सर को उठा लेता है।
In this picture, baby is put on the sitting position. At the age of 4 months, back strengthen, head control is achieved. 4 महीने में बच्चा का जो पीठ होता है वो सीधा हो जाता है और अपने हेड को पूरा कंट्रोल कर लेता है. At the age of 6 months, can sit momentarily with the support. 6 महीने में बच्चा जो है ना पीछे से कोई सपोर्ट देते हैं तो वो बच्चा बैठ जाता है. एट द एज ऑफ 7 मंथ कैन सीट मोमेंटरली विदाउट द सपोर्ट. 7 महीना में बच्चा बिना सपोर्ट का बैठ सकता है. दिस क्वेश्चन आस्क इन द नीट पीजी कि बच्चा कब बैठता है बिना सपोर्ट के. तो 7 मंथ में बेबी कैन सिट विदाउट सपोर्ट. 7 महीना में बच्चा बिना किसी सपोर्ट का बैठ सकता है. At the age of 9 months, the child is steady while sitting and does not require to support himself with his hand. बच्चा 9 महीना में पूरी तरह से बैठ जाता है और उसको कोई जरूरत नहीं होता है अपने हाथ से सपोर्ट करने के लिए. In this figure, baby is put in upright position, standing or walking. इस तस्वीर में बच्चे को एग्जामिनेशन टेबल पर हम लोग सपोर्ट करके खड़ा करने का कोशिश करते हैं. फ्रॉम बर्थ टू 2 मंथ, वॉकिंग रिफ्लेक्स इज इलिसिटेड इन अपराइट पोजिशन. इफ द इन्फेंट इज हेल्ड इन द अपराइट पोजिशन सच दैट इट्स फीट प्रेसेस अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द एग्जामिनेशन टेबल, देयर इज ए अल्टरनेट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ both the legs resembling normal walking. The walking reflex disappear by 8 weeks. जब बच्चा जन्म से लेकर 2 महीना तक एग्जामिनेशन टेबल पर खड़ा करने का कोशिश करते हैं तो अपने नी ज्वाइंट पर अल्टरनेट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है और बच्चा लगता है कि चल रहा है. यह वॉकिंग रिफ्लेक्स 8 सप्ताह में समाप्त हो जाता है. From 2 months to 4 months, the baby cannot bear his weight and flexes at the knee. जब बच्चा को हम लोग 2 महीने से 4 महीने में खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो बच्चा अपना वजन को नहीं रखता है और घुटने पर उसको मोड़ लेता है. From 4 to 6 months, can bear some weight if the supported. 4 से 6 महीना में बच्चा को अगर पकड़े रहते हैं तो अपना वजन को सपोर्ट करता है. फ्रॉम 6 to 7 months, कैन बियर फुल वेट ऑन बोथ द लेग इफ द सपोर्टेड. बच्चे को अगर हम पकड़े रहते हैं तो अपना पूरा वजन पैर के ऊपर रख लेता है. इन दिस फिगर, इन अपराइट पोजिशन एट द 9 month, पुल टू स्टैंड. बच्चा इस तस्वीर में बच्चा 9 महीने में किसी चीज को पकड़ करके खड़ा होने की कोशिश करता है. 11 month, can walk with the support by holding the wall or the furniture. 11 महीने में बच्चा किसी चीज को फर्नीचर को पकड़ के खड़ा हो जाता है और चलने का कोशिश करता है. 12 month, walk with a broad based gait. 12 महीने में बच्चा थोड़ा सा पैर को फैला करके चलने का कोशिश करता है. इन दिस फिगर, एट द 15 month, वॉक्स बेल विदाउट सपोर्ट. 15 महीने में बच्चा बिना किसी सपोर्ट के चलने लगता है. 18 मंथ, कैन स्क्वैट एंड नील. बच्चा जो है 18 महीने में वो स्क्वैट करके बैठ सकता है. कैन निगोशिएट स्टेप अप स्टेयर बट हैज डिफिकल्टी वॉकिंग डाउन स्टेयर. 18 महीने में बच्चा सीढ़ी के ऊपर चल सकता है और लेकिन नीचे उतरने में उसको दिक्कत होता है. एट द 2 years, रन्स वेल विदाउट फॉलिंग. बच्चा 2 साल में थोड़ा बहुत दौड़ लेता है, उसमें गिरेगा नहीं. वॉक्स अप स्टेयर बट ओनली बाय पुटिंग 2 feet ऑन ईच स्टेप. 2 साल में बच्चा सीढ़ी चढ़ता है लेकिन हर एक सीढ़ी पर दोनों पैर एक बार में रखता है. कैन क्लाइंब ऑन टू सोफा एंड फर्नीचर. बच्चे सोफा और फर्नीचर के ऊपर चढ़ सकते हैं. इन दिस फिगर, इन अपराइट पोजिशन एट 3 to 4 years,
can walk up a stair like adult 1 foot per step but require 2 foot per step while walking downwards। इस तस्वीर में बच्चा जो है वो सीढ़ी पर बड़े लोग के तरफ चढ़ सकता है, लेकिन चढ़ने समय एक अल्टरनेट फीट पर चढ़ जाएगा, लेकिन उतरने समय एक सीढ़ी पर 2 पैर रखेगा। कैन वॉक बैकवर्ड्स ऑल्सो साइडवेज, और बच्चा पीछे की ओर भी चल सकता है और साइड से भी चल सकता है। कैन राइड ए 3 व्हील साइकिल, 3 चक्के वाला साइकिल को भी वो चला सकता है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द नीट पीजी व्हेन बेबी राइड ऑन द ट्राईसाइकिल, तो बेबी 3 साल में ट्राईसाइकिल चला सकता है। एट द एज ऑफ 4 to 5 years कैन क्लाइंब बोथ अप अ स्टेयर एंड डाउन अ स्टेयर लाइक एडल्ट 1 foot पर स्टेप। 4 से 5 साल में बच्चा सीढ़ी पर चढ़ सकता है, उतर सकता है और हर एक सीढ़ी पर एक एक पैर रख सकता है। कैन प्ले कैच बॉल, बच्चा जो है ना ये बॉल को कैच करने वाला खेल खेल सकता है। कैन जंप ऑन 1 feet, बच्चा एक पैर पर थोड़ा उछल सकता है। 5 to 6 year कैन स्कीप रॉप विथ बोथ द फीट, दोनों पैर से बच्चा स्कीपिंग कर सकता है। कैन क्लाइंब ए ट्री, छोटा सा पेड़ पर बच्चा चढ़ भी सकता है। कैन जंप ऑफ मल्टीपल स्टेप, 2-3 सीढ़ी से बच्चा कूद भी सकता है। If ever milestone not achieved by baby at given age, then there is a problem. It may be due to neurological problem, due to birth asphyxia. Consult your pediatrician. अगर आपका बच्चा दिए गए उम्र के अनुसार मापदंड को प्राप्त नहीं करता है तो बच्चे में न्यूरोलॉजिकल या मानसिक समस्या हो सकता है, जिसका कारण है कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोया हो। इसलिए आप इसे अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। थैंक यू। इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सर्च ऑन यूट्यूब बाय @DR उमेश मेडिकल। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर इसे सर्च करें @DR उमेश मेडिकल